ये भी एक सोची समझी साजिश थी। आपको पता है इंसान के ब्रेन में एक सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है। ये छोटे बच्चों के दिमाग में बनता है और उसके ब्रेन को डेवलप करने में मदद करता है। जिस तरह घी दूध खाकर अपने शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, उसी तरह से सेरोटोनिन हार्मोन आपके दिमाग को शक्तिशाली बनाता है। लेकिन वो क्या करते थे, ये हार्मोन पैदा कैसे होता है? तो जब किसी बच्चे को इज्जत दी जाए, जब किसी बच्चे से प्रतिष्ठा से बात की जाए, जब उसको दुलार किया जाए, तब जाके ये हार्मोन बनता है। और उनको ये बात पता थी, उन्होंने इसलिए अपमान का रास्ता चुना हमारे लिए। हमारे बच्चों को अपमानित किया, लोगों को अपमानित किया, उनको सही रास्ता नहीं दिया आगे बढ़ने का। और फिर वही बच्चे जब बड़े हुए तो वो असफल हो गए। मित्रों, इस बात को आपको समझना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद भी बचपन में बहुत ही कष्ट मैंने झेला, लेकिन शायद मैं मनुवादियों की तरफ ही था। लेकिन मुझे अपने जीवन में बाबा साहब के बाद बाबू मिश्राम साहब मिले, जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। वो साहब मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे जीवन पर इतना बड़ा उनका प्रभाव है कि आज मैंने पीएचडी की है एंटी कैंसरस एलिमेंट पे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ से आउट ऑफ इंडिया जाऊँ, लेकिन जहाँ भी जाऊँ अपने बामसेफ के लिए, अपने समाज के लिए काम करता रहा हूँ। मित्रों, आपको इस बात को समझना होगा कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं। हमारे पास हमसे लड़ने वाले लोग बहुत हैं, और सबसे बड़ी समस्या हमारे अपने लोगों में है। इसीलिए आपको ये कसम खाना होगा कि आपको अपने बच्चों को तैयार करना होगा। अगर आप यहाँ पर आए हैं, अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, तो आपको सबसे पहले ये मानना होगा कि अगर आप अपने बच्चों को IAS IPS नहीं बना सके या नहीं बनाने का प्रयास किए, अगर आप उनको क्लैट का एग्जाम की तैयारी नहीं करवाए, अगर आप उनको जुडिशरी में नहीं भेजे, अगर आप उनको किसी बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं करवाए, तो मित्रों, आपका अम्बेडकरवादी होना मिथ्या है। और ये 2 रुपए की कलम देख रहे हैं, ये 2 रुपए की कलम है। इस कलम को अपने बच्चों के हाथ में दीजिए, उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति ये 2 रुपए का कलम उड़ा के रख देगा। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद डॉक्टर कृपानंद जी। ये इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन बामसेफ का एक आउटसोर्स संगठन है, और इसमें जितने भी हमारे PhD किए हुए लोग हैं, विभिन्न विषयों पर जो समाज से संबंध रखता है, मानव वंशशास्त्र से संबंध रखता है, DNA से संबंध रखता है, ऐतिहासिक विरासतों से संबंध रखता है, इसका अन्वेषण और रिसर्च करने का काम बामसेफ ने अपना ईर्षा नाम का संगठन बना करके इन लोगों के हाथ में सौंपा है। तो मैं पुनः डॉक्टर प्रेमानंद जी, जो ईर्षा के अध्यक्ष हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगले कड़ी में मैं आयुष भक्त विद्या ज्योति राष्ट्रीय अध्यक्षा भारत मुक्ति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ नई दिल्ली से निवेदन करता हूं कि आए और अपने वक्तव्य को समय को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट में इन पॉइंटेड समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई करें। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले इस धरती पे जन्मे हमारे महानायक और महानायिकाओं को मैं नमन करती हूँ, और महाराष्ट्र से चल करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बामसेफ के अध्यक्ष माननीय मिश्राम सर जी को मैं बिहार की धरती पर स्वागत करती हूँ, और साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर माया शंकर कौशल जी को भी मैं जयमूल निवासी बोलती हूँ, और इस मंच पे उपस्थित हमारे सारे बुद्धिजीवी साथी भाई एवं हमारी विदुषी महिला साथी रेखा पंडित को मेरे तरफ से जयमूल निवासी, बिहार के कोने कोने से आए हुए सारे भाइयों को मेरे तरफ से जयमूल निवासी। साथियों, समय कम है, मैं समय न गवाते हुए आज का जो विषय है वो चलो गांव की ओर के अभियान के 100% अमल करना राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण के लिए निर्धारित पूर्व शर्त है। एक विश्लेषण, चूंकि हम ये जो बामसेफ के द्वारा महाजागरण का काम कर रहे हैं और पूरे भारत में हर स्टेट में हमारा बामसेफ का राज्य अधिवेशन हो रहा है, और ये हमारे बाबा साहब से लेकर के हमारे सारे महानायक और महानायिकाओं का अधूरा सपना है, जो कि उनके अधूरे सपनों को
हम लोग पूरा करने के लिए आज इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं और भारत के हर स्टेट, हर जिले में बामसेफ का नेटवर्किंग है और हमारे महापुरुषों के अधूरे सपनों का जो साकार करने का जो हमारा साथी है, जो मूल निवासी भाई है, बहना है, वो 90% लोग गांव में रहते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पढ़े लिखे लोग, जिसको बाबा साहब ने रोते हुए शब्द में बयान किए थे कि हमारे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, वो आज सार्थक हो रहा है। क्योंकि आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी हमारी मूलभूत समस्या जो है उसका समाधान नहीं हो रहा है और हमारे 90% लोग आज भी बहुत ही दलदल स्थिति में गांव में जी रहे हैं। उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते हम सारे मूल निवासी भाइयों से अपील करना चाहूंगी कि ये जो महाजागरण व्यवस्था परिवर्तन आजादी का आंदोलन चल रहा है, उसमें जो आप अपने महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनका एक ये भी सपना था कि हम महिला समाज के आधांग हैं और हमको आप अलग रख करके किसी भी आजादी का संकल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका इतिहास गवाह है, चाहे बुद्धा का आंदोलन हो या बाबा साहब का हो, ज्योतिराव फूले या हमारे संतों महापुरुषों का आंदोलन है। तो समय कम है, फिर भी मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो बामसेफ के माध्यम से महाजागरण और हमारे बच्चों के भविष्य की जो आजादी का आंदोलन चल रहा है, उसमें आप लोग अपने अपने घर से महिलाओं को जुड़िए। और मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप नौकरी पेशा में हैं, आप अपना काम कीजिए और भारत मुक्ति मोर्चा महिला को संगठन से जोड़ करके, चूंकि बुद्धा के बाद में हम महिलाओं को माननीय वामन मेश्राम जी ने राष्ट्रीय स्तर का मंच बना करके दिए हैं और उस मंच के माध्यम से बुद्धा काल के बाद यानी 2600 वर्ष के बाद हमको बामसेफ ने अवसर दिया है। इस अवसर को हम लोग को पूरा करने के लिए महिलाओं को जोड़ना अनिवार्य है। आप लोग महिलाओं को जोड़ेंगे और जो हमारा महिला है, हमारी महिला समाज की जो साथी है, वो यदि ये संगठन से नहीं जुड़ते हैं तो वही आपके गुलामी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम कर रही है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने विचारधारा को जिंदा जिस तरह से रखे हैं, अपनी महिलाओं के अंदर भी वैसा रखेंगे। क्योंकि ज्योतिराव फूले आंदोलन चलाए तो अपनी माता सावित्रीबाई फूले ने अपनी पत्नी को लेकर के शिक्षा से लेकर के समाज व्यवस्था बदलने का काम किए। बाबा साहब भी अपनी पत्नी रमाई को लेकर के यहाँ तक हमको ला करके सारा अधिकार दिए। समय कम है, पर्चा आ गया है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग से इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर की बहू बेटियों को जोड़िएगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। फिर से सभी को जय मूल्य से बोलते हुए मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। जय मूल्य। धन्यवाद। माननीय विद्या ज्योति राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा मैदानी नई दिल्ली। अगले वक्ता होंगे हमारे माननीय इमामुल हक प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बिहार। माननीय इमामुल हक प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बिहार। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि समय के पाबंदी को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुकूल अपना स्पीच करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसका भी चेक कीजिए तो आवाज आ रहा है। और इस सभागार में बिहार के कोने कोने से आए हमारे महोजन भाइयों एवं बहनों, सभी को जय मूल्य। मैं आभार प्रकट करता हूं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब को, जिन्होंने
ये कट भारत के विभिन्न कोने में बिखरे हुए बहुजनों को एक करने का संकल्प लिया है और इसी कड़ी में भारत के मुसलमानों के लिए एक मजबूत सामाजिक संगठन देने का प्रयास किया, जो आजादी के 75 साल बाद भी मुसलमान अपने लिए एक सामाजिक संगठन नहीं बना पाए। इसके लिए मैं तहे दिल से मान्यवर का शुक्रगुजार हूं और इस सभागार में बैठे हुए तमाम बहुजन मूल निवासी बंधुओं से, माताओं बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके बीच आपका दूर का भाई, बिछड़ा हुआ भाई, जो आज मुसलमान के नाम से जाना जाता है, जो एकता में विश्वास रखता है, जो भाईचारा पर विश्वास रखता है, वो भी आपके संगठन का हिस्सा है। इसलिए आप जहां से भी आते हैं, जिस क्षेत्र से भी आते हैं, इस क्षेत्र में कम से कम अपने साथ सहयोग के लिए और भारत के बहुजनों की राज स्थापित करने के लिए हर बहुजन समाज का व्यक्ति एक एक मुसलमान साथी सभा हल तक लाए, एक एक साथी को जागृत कर और मेंबर बनाए। इसी के साथ मैं चंद कड़ी के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। अब न हिंदू, न सिख, न ईसाई की बात होगी। अब न हिंदू, न सिख, न ईसाई की बात होगी। वक्त आ गया है सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी बहुजन की बात हो। अब न हिंदू, न सिख, न ईसाई की बात हो। वक्त आ गया है सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी बहुजन की बात हो। बहुत हो चुका है जंग जाति वर्ग बिरादरी के नाम पर। बहुत हो चुका है जंग जाति वर्ग बिरादरी के नाम पर। अब जो भी जंग हो मूल निवासी बहुजन के नाम हो। अब जो भी जंग हो मूल निवासी बहुजन के नाम हो। हमारी जंग कामयाब होगी, इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी आप बीती एक पंक्ति में रखना चाहता हूं कि हम आंदोलन चलाने वालों की स्थिति क्या है, किस तरह से हम हथेली पे जान लेकर के अपने आंदोलन को चलाते हैं। कि स्वयं ही अर्थी, स्वयं ही कांधा, स्वयं ही अर्थी, स्वयं ही कांधा, चिता की लकड़ी स्वयं है। स्वयं ही अर्थी, स्वयं ही कांधा, चिता की लकड़ी स्वयं हो और स्वयं चिता पे आग लगाकर जलता चिता पर स्वयं हो। स्वयं चिता पर आग लगाकर जलता चिता पर स्वयं हो। लास्ट पंक्ति के हम हैं हिंदू, गीता कुरान मेरा है। हम हैं हिंदू, गीता कुरान मेरा है। तुम हो मुस्लिम, कुरान तेरा है। इस मेरे तेरे ने बहुत खून बहाया। और हम सब मिल के कहें अंबेडकर मेरा है, संविधान मेरा है। अंबेडकर मेरा है, संविधान मेरा है। सभी साथियों को जय बंगाली। धन्यवाद। माननीय इमामुल हक के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बिहार। माननीय अब इस कड़ी में माननीय केडी चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार से अनुरोध करते हैं वो मंच पे आए। और आप बहुत ही सक्रिय और साथी हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए अपना मैसेज पास ऑन करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। साथियों, मैं चंद शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। चूंकि मैं कार्य करता हूँ, मैं अपने जब गांव चलो गांव की ओर जब मैं जाता हूँ तो शायद मुझे कितनी परेशानियां होती हैं। कुछ लोग तो ताना बाना देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बिना 6 लाख गांव जाए हुए, बिना 6000 जातियों को छोड़े हुए बैठने वाले नहीं हैं।
इसलिए आप कर्जकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग भी कमर कस लें और चलो गांव की ओर चले, तभी कल का जो दिन है वो हमारा होगा। क्योंकि अभी तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर लगाया है, अरे कौन कौन सा लेयर नहीं लगाया जाएगा साथियों। इसलिए अब तैयार हो जाइए और रोड को जाम कर दीजिए। इसलिए हमको गांव की ओर चलना होगा साथियों। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि कुछ और बातें हैं जो आज के मुद्दे रखे गए हैं कि शासक वर्ग द्वारा निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा न कराना। साथियों, हम जब विद्यार्थियों के पास जाते हैं तो कहते हैं सर मेरे पास फुर्सत नहीं है, हम पढ़ने में तल्लीन है। अरे पढ़ने में तल्लीन हो साथी तो समझो तुम्हारी परीक्षा जो हो रही है उसमें भी हैकिंग है। अरे ईवीएम में तो हैकिंग होता ही था। एक रिजल्ट, एक नंबर, एक जगह से, एक विद्यालय से रिजल्ट हो रहा है नीट में। इसलिए हम लोगों को जब तक जागेंगे नहीं, जब तक हम लोग रोड पर उतरेंगे नहीं, तब तक हमारा गुजारा नहीं है साथियों। इसलिए आप लोगों से मैं फिर से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग जो आए हैं यहाँ कार्यकर्ताओं, अपना समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा लगाएं और समाज को जगाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद साथियों। इसी शब्दों के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए जय भीम, जय मूल निवासी। बोल 50 धन्यवाद। धन्यवाद माननीय केडी चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बीएमपी बिहार। मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय आयुष्मती रेखा पंडित, राष्ट्रीय सदस्य भारत मुक्ति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ नई दिल्ली, समय न गवाते हुए आप डायस पर आए और अपनी बातों को रखें। माननीय आयुष्मती रेखा पंडित। एक मिनट रुक जय मूल्यवासी साथियों, आज इस मंच पर हमें बोलने का मौका मिला है। मैं यहाँ के व्यवस्थापक और मंच पर बैठे हुए हमारे मंचासीन सभी को और हमारे वामन मेश्राम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमको उन्होंने एक मंच दिए हैं। जो महिलाओं को घर से निकलने में पाबंदी थी, जब महिला घर से निकलती थी उन्हें अपने ही घरों में अपने ही लोगों के द्वारा उन्हें रोका और टोका जाता था, और आज इन बम सेट के मंच के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा संगठन में हमें काम करने का मौका वामन मेश्राम साहब ने दिए। हमें इस बात की बहुत बड़ी गर्व है और मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ कि मैं इस देश की आधी आबादी हूँ और आधी आबादी को घर में रख करके हम कोई भी जंग जीत नहीं सकते, क्योंकि आए दिन हमारी महिलाओं पर ही अत्याचार होता है, रेप बलात्कार होता है। कोई ट्यूशन जाती है या कोचिंग जाती है तो उन बेटियों पर रास्ते में आए दिन ऐसा घटना हमें मिलता है। और आज जो सब घरों में एक ऐसा विचार बन गया है कि हमारी महिलाएं जो सामूहिक लोन लेती है वो घर में अपने अपने गांव में अपने अपने मोहल्ले में, और उस लोन लेने के माध्यम से एक महिला ने पैसा पूरा नहीं किया और वो पैसा पूरा करने में उनको अर्धनग्न करके पूरे टोला समाज में घुमाया गया और बोला गया। तो ये हमारी ब्राह्मणी व्यवस्था का जो है
वो स्वीट पॉइजन वो डाल दिया गया है हमारे समाज में, और हम लोग इस स्वीट पॉइजन के शिकार हो गए हैं। हमारी महिलाएं शिव चर्चा और भारत में विलीन है, और हमारी महिलाएं ये नहीं समझ पाती है कि हमें जो हक अधिकार मिलेगा वो संविधान से मिलेगा, और उस संविधान हमारा जो एक आर्टिकल को खत्म करने जा रहा है उससे मिलेगा। उन्हें हमें बचाने की जरूरत है। और आज आप लोग जानते होंगे कि हमको लगता है कि सबके मोबाइल पर जाता होगा एक मैसेज जो नया पार्टी को तैयार किया है, वो जन स्वराज पार्टी। और वो जन स्वराज पीले जो मेढक होता है, जो सावन में मेढक जो निकल करके आता है ऊपर, वो जन स्वराज पार्टी ये जो तैयार हुआ है वो पीले मेढकों का जो है वो एक गांव एक मुहिम चलाया है, ब्राह्मण जोड़ो यात्रा, गांधीवादी यात्रा। तो ऐसे लोगों से सावधान हमारे लोग को होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि SC/ST और OBC की हम ज्ञाता है। अगर SC/ST OBC की ज्ञाता होते तो आज इस बिहार में हमारा जो नीतीश कुमार वर्तमान में जाति आधारित गिनती करवाया और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने का काम किया, अगर वो हमारे ज्ञाता होते वो खारिज नहीं होने देता। मैं इसी चंद वाणी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को जय मूल्यवासी। धन्यवाद माननीय आयुष्मती रेखा पंडित, जो राष्ट्रीय सदस्य है भारत मुक्ति मोर्चा महिला भी थी। बहुत बारीकी से एक पॉइंट को इन्होंने उठाया है और यह प्रासंगिक है। जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा देकर के हम लोगों को आज़ादी के आंदोलन में शरीक कराया और हमारे हक अधिकार को समाप्त कराया, उसी तरह से आज के तारीख में प्रशांत किशोर जन स्वराज समाज की बात करके जिस पर ये टिप्पणी कर रही थी माननीय आयुष्मती रेखा पंडित, तो मैं इस संदर्भ को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन आप लोगों को पूरे बिहार के जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो बाल गंगाधर तिलक के ही औलादी लोग हैं, इस बात का ध्यान आप लोग रखेंगे और अपनी रणनीति तैयार करेंगे। साथियों, अगला जो हमारे वक्ता होंगे माननीय A.K. अम्बेडकर प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार। मैं उनसे निवेदन करता हूं, आप पूरे प्रदेश में अपनी बात रखते हैं, इस मंच पे अपनी बात रखिए और पिनपॉइंटेड बात रखिएगा, कंक्लूड कर लीजिएगा समय को ध्यान में रखते हुए। हेलो, सभी साथियों को जय मूल निवासी। व्यवस्था परिवर्तन के अग्रदूत मूल निवासियों के महानायक आदरणीय वामन मेश्राम साहब और आज के संचालन कर रहे संचालक महोदय, सभी को क्रांतिकारी अभिवादन जय मूल निवासी करता हूँ। साथियों, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात लगातार कई वर्षों से चलाई जा रही है और हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, तो जिस व्यवस्था परिवर्तन को हम लोग करना चाहते हैं, जिस व्यवस्था को हम लोग बदलना चाहते हैं, वो व्यवस्था बिना राजनीतिक परिवर्तन के बगैर परिवर्तन होने वाला नहीं है। साथियों, आज जो परिवर्तन हम लोगों को देखने के देश में मिल रहा है, या न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधानसभा के माध्यम से हो या अलग अलग विभागों के माध्यम से हो, साथियों, जिनकी सत्ता के ऊपर नियंत्रण है, नियंत्रण करने वाले लोग ही नाना प्रकार की समस्या उत्पन्न करके हम सभी लोगों को उलझन में डाल दिया जाता है और हम सभी लोग उस उलझन में फंस जाते हैं। जैसे अभी एक क्रीमी लेयर की मामला हमारे सामने आया है, तो इसलिए साथियों, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो व्यवस्था परिवर्तन बगैर राजनीतिक परिवर्तन के संभव नहीं है।
तो साथियों, व्यवस्था परिवर्तन क्या है? व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर में बदलाव लाना ही व्यवस्था परिवर्तन है, जिसको बोलते हैं सत्ता की संरचना। सत्ता की संरचना क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये सत्ता की 4 संरचना है। इस संरचना में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और इस संरचना में बदलाव करने के लिए आपका नियंत्रण राजनीति के ऊपर होना चाहिए, तभी हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। साथियों, दूसरा सवाल है व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? व्यवस्था परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सत्ता की जो संरचना है उसका रूप और स्वरूप में बदलाव ही नहीं हो रहा है। उसका रूप और स्वरूप है वो बिगड़ गया है। 3.5% जो ब्राह्मण लोग हैं वो सत्ता के ऊपर या व्यवस्था के ऊपर अनियंत्रित कब्जा हुए हैं। तो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, बेस इन पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुपात में इन चारों तंत्रों में आपकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये रूप और स्वरूप है, ये बिगड़ गया है, इसमें बदलाव लाना होगा और ये बदलाव लाने का ही साथियों पहल किया जा रहा है। तीसरा सवाल है साथियों, तब सत्ता पर व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए वैचारिक क्रांति, वैचारिक परिवर्तन लाना होगा, विचारों में परिवर्तन लाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। दूसरा साथियों, सामाजिक परिवर्तन होगा। तीसरा, राजनीतिक परिवर्तन होगा और फिर आखिरी में व्यवस्था परिवर्तन साथियों संभव हो सकता है, क्योंकि अगर राजनीति के ऊपर नियंत्रण होगा तो जिस प्रकार की व्यवस्था आप बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था आप बदलना चाहते हैं, 72 घंटे के अंदर बदल सकते हैं। इनको तो बहुत देर लगता है बदलने में, हम लोग को ज्यादा देर लगने वाला नहीं है। 72 घंटे में सारे चीज बदलने की काम करेंगे। जो गैर संवैधानिक होगा, जो असंवैधानिक होगा, उसको लागू किया जाएगा। जो संविधान और भारतीय मूल निवासियों के हित में नहीं होगा, उसको यहाँ लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए साथियों, आप सभी लोग ऐसा करेंगे, ऐसा उम्मीद है कि इनके साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं अपनी समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को देता हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी। धन्यवाद। चलेगा कैसे? सारा वीडियो चल रहा है, हो जाएगा। वहाँ पर देखिए ना, वो है ना, वही वाला तो है सिस्टम, वही वाला सिस्टम। ये हिल रहा है, वो अच्छा बनेगा भी नहीं, उल्टा करने से नहीं होगा, नहीं हो रहा है। हेलो, धन्यवाद माननीय अमित अंबेडकर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार है। उन्होंने संक्षिप्त समय में जो संदेश आप लोगों तक प्रेषित करना था, देना था, उन्होंने दिया है। स्ट्रक्चरल चेंज आप चाहते हो, संरचनात्मक चेंज चाहते हो, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो, उन्होंने आपको बखूबी समझाया है। तो साथियों, अब हमारे पास बहुत सारे साथियों का नाम आया है वक्ता के रूप में, लेकिन मैं समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से देख के चलो यार, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि अपना समय अपने जन नायक और जन आंदोलन के प्रणेता माननीय वामन मेश्राम साहब को देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनका मार्गदर्शन ही हम लोगों को लीडिंग बॉडी बना सकती है, लीड करने लायक बना सकती है। इसलिए जो वक्ता साथी का नाम मैं नहीं लूंगा, वे खफा नहीं होंगे। समय को ध्यान में रखते हुए और इस अंतिम वक्ता के रूप में माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मायाशंकर कौशल, जो केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं और बिहार प्रदेश बामसेफ के एडॉप्शन इंचार्ज भी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए और इनके वक्तव्य के बाद हम जननायक जन आंदोलन के प्रणेता माननीय वामन मेश्राम साहब को स्पीच करने के लिए, अपने साथियों को मार्गदर्शन करने के लिए
आह्वान करूंगा, आमंत्रित करूंगा, निवेदित करूंगा। माननीय प्रोफेसर मायाशंकर कौशल। साथियों, वामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 25वां बिहार राज्य अधिवेशन, जो सिल्वर जुबली राज्य अधिवेशन के रूप में आज संपन्न हो रहा है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मूल निवासी बहुजन नायक माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेप, नई दिल्ली कर रहे हैं। और साथियों, इस मंच पर सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे मूल निवासी बहनों भाइयों, आज ये अधिवेशन विषम परिस्थिति में इस हाल के अंदर किया जा रहा है। साथियों, 2 सत्रों को हम लोग चलाने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों को समय नहीं दे पाया, बहुत सारे विषयों पर चर्चा भी नहीं हो पाई। साथियों, दूसरा जो विषय है दूसरे सत्र का, चलो गांव की ओर अभियान के अंतर्गत 100% अमल करना राष्ट्रव्यापी जन निर्माण के निर्धारित पूर्व शर्त है, एक विश्लेषण। दूसरा है आफसूट संगठनों के निर्माण एवं विस्तार, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से ही संभव है, एक गंभीर चर्चा। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर हुए बगैर उद्देश्य और विचारधारा को पूरा नहीं किया जा सकता, एक चर्चा। और इसके साथ चौथा विषय है शासक वर्ग के द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा न कराना मूल निवासी बहुजन समाज के विद्यार्थियों के साथ भयंकर षड्यंत्र है, एक चर्चा। साथियों, मैं केवल संगठन का जो विषय है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, बिहार राज्य में आज राज्य अधिवेशन हो रहा है। 3-4 दिन पहले बिहार में एक खबर फैलाई गई कि राज्य अधिवेशन नहीं हो रहा है, माननीय वामन मेश्राम साहब नहीं आ रहे हैं। ऐसा लोगों ने भ्रम पैदा किया, जो कि बहुत ही गलत है। राज्य अधिवेशन पिछले बार हम लोग समस्तीपुर किए थे, जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। आज भी जितने लोग हाल के अंदर हैं, उससे 2 गुने लोग बाहर और सड़क पर टहल रहे हैं। उनके लिए बैठने की व्यवस्था संगठन नहीं दे पाया। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी प्रभारी और एडॉप्शन इंचार्ज हूँ। लेकिन साथियों, साहब ने जो निर्धारित किया है व्यवस्था परिवर्तन के लिए, चलो गांव की ओर, बिहार राज्य में 45,000 गांव है और हम लोगों ने संगठन के माध्यम से राज्य अधिवेशन में निर्धारित किया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक सदस्य इस अधिवेशन में आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो हमारे गांव वालों को मालूम नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य पूरा करने के लिए 2030 तक किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से हम सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को यह मिशन गांव तक ले जाना होगा। गांव में हमें जाना होगा, वहां हमारा जो आपसूट संगठन है, वामसेप कर्मचारियों का संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग, ऐसे हमारे 91 संगठन कार्य कर रहे हैं। हम गांव के नीचे जो बूथ है, अगर हम गांव में जाते हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी आपस में कोऑर्डिनेशन निर्माण करके सहकार और समन्वय की भावना से अगर काम करें, ये तो जो मैसेज फैलाया गया वो कुछ हमारे दुश्मन लोग हैं, हमारे संगठन से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, इसलिए ऐसा लोग सोचे कि लोग पटना ना जाएं। तो साथियों, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, चलो गांव की ओर, वहां जाना होगा। वहां लोगों को जा करके ये जो हमारी विचारधारा है, हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा नेतृत्व जो मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद करने का संकल्प लिया है, यह बात लोगों को बताना होगा। आज आजादी के 70 वर्षों से अधिक वर्षों बाद भारत में लगभग 7 लाख से ज्यादा सामाजिक संगठन है और 1600 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। किसी भी पार्टी का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की शर्त है
कि हमें 6000 जातियों को जोड़ना होगा, हमें 6 लाख गांव में जाना होगा और 7 लाख जो सामाजिक संगठन है बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा उनका भी सहकार समन्वय भावना से उनको अपने साथ लाना होगा, क्योंकि हम मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद कराना चाहते हैं, उनको इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते हैं, उनको इस देश का शासक बनाना चाहते हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, अगर व्यवस्था परिवर्तन हम करना चाहते हैं, इस अधिवेशन में आए हुए हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को ये संगठन के द्वारा निर्देश है, निवेदन है कि आप यहाँ से जाने के बाद जो हमारे आपसूट संगठन है उनका नेटवर्क बढ़ाने का काम करेंगे और आपस में भाईचारा बना करके समन्वय और सहकार भावना से रहते हुए हमें अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि अंतिम जो इकाई है बूथ है, गांव के नीचे बूथ है, वहां हमें जाना होगा और जो हमारे 9 सामाजिक समूह के लोग हैं उनको जगाना होगा, जोड़ना होगा, जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा, शक्ति को जन शक्ति में कन्वर्ट करना होगा। तभी साथियों ये जो सिल्वर जुबली हमारा अधिवेशन है उसकी सार्थकता होगी, उसका महत्व होगा। आप लोग यहाँ से जाने के बाद साहब जो निर्देश देते हैं उसका भी अनुपालन करते हुए संगठन का जो निर्देश है चलो गांव की ओर, आप जा करके ये आंदोलन, ये विचारधारा, ये कार्यक्रम गांव तक पहुंचाएंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद बिहार प्रदेश के एडॉप्शन इंचार्ज माननीय प्रोफेसर डॉक्टर महेश